हेलो दोस्तों, टुडेज टॉपिक इज बाउट इंस्ट्रक्शन। BOUT बाउट इंस्ट्रक्शन। तो पहले बाउट इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं वो कैसे अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लेते हैं BOUT। बाउट यानी आउटपुट स्पेसिफाइड बीट ऑफ अ वर्ड। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ डी में KNM। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ लेता हूँ। यहाँ पे आपने प्रीवियस की सेक्शन में देखा होगा कि बीट एड्रेसिंग कंसेप्ट में एक रहता है वो बीट रहता है, दो रहता है 4 बीट का रहता है निबल। तो यहाँ पे n जो वैल्यूज़ काउंट होता है वो निबल के हिसाब से काउंट होता है। अगर हमने दो n ले लिए तो यहाँ पे बाइट एड्रेसिंग होता है, और 3 ले लिए तो 3n होता है, 4 ले लिए तो एक वर्ड एड्रेसिंग होता है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए अभी बाइट एड्रेसिंग ले रहा हूँ, एंड जहाँ से हम इसको एड्रेसिंग देने वाले हैं तो यहाँ पे D0 यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पहले चेक करते ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती है। तो मैं जस्ट एक ऑन करने के लिए, इस इंस्ट्रक्शन ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे बिट ले रहा हूँ। अभी हम यहाँ पे K2M0 मतलब यहाँ पे आएगा M0 LD M1 LD M2 LD M3 4 M5 M6 LD M7। ये बीट यहाँ पे आएगा, और एक मैं बीट यहाँ पे लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि ये बीट वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। ये इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं आउटपुट लेता हूँ। प्रोग्राम कंपाइल करके PLC में डाउनलोड करेंगे। सिमुलेटर ऑन करता हूँ, PLC में डाउनलोड करते हैं फिर ये प्रोग्राम, और चेक करते हैं कि वर्क कैसे होता है। इसमें रन मोड में डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए K0 है। K0 रहेगा, इसका मतलब हमारा M0 वाला बिट ये ऑन होना चाहिए। जैसे मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, देख लीजिए M0 ऑन हो गया। अब मैं इनपुट इंस्ट्रक्शन ऑन ही रखता हूँ, और यहाँ D की वैल्यू जो है, D0 की वैल्यू जो है वो चेंज करता हूँ। अभी यहाँ पे देख लीजिए K1 में कर रहा हूँ, सो K1 में यहाँ पे कर दिया तो M1 ऑन हो गया। K2 कर रहा हूँ, M2 ऑन हो गया। K3 कर रहा हूँ, M3 ऑन हो गया। K4 कर रहा हूँ, देख लीजिए 5 6 7। मैं यहाँ पे 8 कर रहा हूँ। अभी अब मैं 8 कर रहा हूँ, यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी 8 आ गई है, लेकिन यहाँ पे M8 ऑन नहीं हुआ क्योंकि हमने K2 M0 ही लिया है। अगर यहाँ पे हम 4 लेते तो फिर यहाँ पे वो आगे चला जाता और 8 बिट। तो इस हिसाब से आपको पता चल रहा होगा कि एड्रेसिंग हमने क्या ली हुई है। अभी इससे आपको पता ये भी चल गया कि ये इंस्ट्रक्शन वर्क कैसे करती है। जो भी D की वैल्यू हमने पुट की है वो पर्टिकुलर बिट ऑन होता है। वो वर्ड का बिट मतलब M का ये जो बिट है वो पर्टिकुलर बिट ऑन होगा। अब मैं इसको ये बिट को ऑफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऑफ करता हूँ और यहाँ की वैल्यूज़ में चेंज करता हूँ। ऑफ करने के बाद मैं K7 करता हूँ, 7 ऑफ हो गया। 6 करता हूँ, 6 ऑफ हो गया। म्यूचुअल में 0 ही करता हूँ डायरेक्ट, तो 0 वाला बिट ऑफ हो गया। तो इस प्रकार से अपन ये बिट BOUT इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। जो पर्टिकुलर कोई भी वर्ड का एड्रेसिंग का अगर आपको बिट ऑन करना है या ऑफ़ करना है तो उसी के लिए हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा, मैं फिर से इंस्ट्रक्शन में चला जाता हूँ। इंस्ट्रक्शन में आपने देखा होगा जो हम D इनपुट जो लेते हैं, मतलब जो जहाँ से हमें आउटपुट ऑन करना है, तो वहाँ पे हमने आउटपुट भी ले सकते हैं, M बिट ले सकते हैं, सेट बिट ले सकते हैं, या फिर टाइमर काउंटर और D बिट भी हम ले सकते हैं। D एड्रेसिंग भी चेंज होगा।
और हम यहाँ पे डी की जगह पे यहाँ पे के ले सकते हैं, हेक्साडेसिमल काउंट ले सकते हैं, इनपुट के NX ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमने एक इनपुट से एक आउटपुट हम ऑन करेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 काउंट करता हूँ, यहाँ पे भी 2 काउंट करता हूँ, ओके करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये एड्रेसिंग चेंज करता हूँ, इसको करता हूँ M0 एंड यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसका एड्रेसिंग जो है Y0 Y1, मैं Y7 डायरेक्ट लेता हूँ यहाँ पे Y7। ओके, ये कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं। मोड में डाल रहा हूँ PLC, अब देख लीजिए ऑन कर दिया। अभी यहाँ पे अगर मैं 10 ऑन करता हूँ, हमने 10 लिया नहीं, 10 लेना चाहिए यहाँ पे, सॉरी। X0 X1 M1 लेता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ Y0 एंड Y1। मैं अभी X0 और X1 ऑन करने वाला हूँ, इस हिसाब से Y0 और Y1 ऑन होने चाहिए। देख लीजिए, अभी मैं पहले ये इंस्ट्रक्शन ऑन करनी पड़ेगी। तो जैसे इंस्ट्रक्शन में ऑन करता हूँ तो पहले देख लीजिए फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन जो है, कारण कि 10 हमारा हमने 0 ही बटन है उसका, तो 10 उसका ऑन हो गया। X1 ऑन कर रहा हूँ तो ये ऑन हो रहा है। अगर 0 रहेगा तो Y0 ऑन होता है, X0 ऑन किया तो ये Y1 ऑन हो गया। X1 ऑन करता हो तो उसका आगे वाला बिट जो है वो ऑन होगा। तो इस प्रकार से हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्यों ये ऑन है, क्योंकि हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है अभी ऑन है। देखो अभी ये ऑन कर दिया तो Y0 जो है वो बंद हो गया। तो इस प्रकार से हम ये इंस्ट्रक्शन, बी आउट इंस्ट्रक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।